वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि एसएससी मैथ्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये परसेंटेज चैप्टर्स है और ये बाइलिंगुअल है पूरा का पूरा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, इफ़ 62.5% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड विथ इट्स सेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 3380। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि एक संख्या के 62.5% को उसी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या 3380 बन जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं इसे हम लोग। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमें पता होना चाहिए 65% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड। सो अगर हम लोग एक नंबर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल x, तो x में इसका कितना ऐड करना है 62.5%। तो x तो खुद का 100% है ये, तो इसमें 62.5% ऐड कर रहे हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा 162.5%। इसके बराबर कितना आना चाहिए 3380। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो आप लिख लीजिए। अब देखिए बाई 100 तो परसेंट का आएगा ही, लेकिन हम इस पॉइंट को भी हटा के यहाँ पे ज़ीरो कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3380। ठीक है, अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए x बराबर 3380 गुने 1000 बटा 1625। ठीक है, तो इसे हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं। तो पहले 5 से काटेंगे 3 बार में, बचा 1 तो 2, 5 हो गया। फिर इसे 5 से काटेंगे, ये आएगा 200। 5 से इसे काटिए आप 6 65, 5 से इसे काटिए आप आएगा 40। फिर 5 से कटेगा ये 13 बार में, ये कटेगा 8 बार में। अब हमें देखना है कि 3380 13 से भाग जाता है कि नहीं। अगर 3380 13 से भाग चला जाएगा और उन दोनों को हम गुना कर देंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है 3380 डिवाइड बाई 13। तो अगर इसे हम लोग काटेंगे तो ये आएगा 260। तो हम लोग क्या हो गया 260 इंटू 8। तो 260 इंटू 8 अगर करेंगे तो आएगा 2080। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारा, a इज़ 20% मोर देन b इज़ 25% मोर देन c इज़ 60% लेस देन एंड d इज़ 20% मोर देन e। सो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। 4 ऑप्शंस दिए हैं एग्जाम्स में, उसमें से एक कोई सही है। ठीक है, तो पहले मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि a b c d का कैसे इसमें निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो और दूसरा हो जाएगा, हिंदी में पढ़ लेते हैं इसे हम लोग। a b से 20% अधिक है तो b c से 25% अधिक है। इसी प्रकार c d से 10% 60% कम है सॉरी, और d से 20% अधिक है। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो भी सही ऑप्शंस होगा मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं अनुपात से। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि आप लिख लें जो भी नंबर है, a है, b है, c है, d है और e है। ठीक है, तो देखिए a b के हिसाब से दिया है, b c के हिसाब से दिया है, c d के हिसाब से और d दिया है e के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली e को ही मान लेंगे, जिसके कारण से सब निकालने में हमारा आसानी हो जाए। तो e को हम लोग पकड़ लेंगे 100। ठीक है, तो अब उल्टा आते हैं, d कितना ज़्यादा है c से e से 20%, तो d कितना हो गया 120। 100 का 120% निकालेंगे तो अब c जो है कितना कम है 60%, d का कम है। तो 120 का कितना निकालेंगे हम लोग 40%, क्योंकि 60% कम है। तो ये 0 इससे कटा, ये 0 इससे कटा, ये आ गया 48। b जो है इससे कितना ज़्यादा है c से 25%, तो 48 इंटू 125/100। तो इसे 25 से काटे 5 बार में, 25 से 4 बार में, ये हो गया 12। तो आइए आपका 60। फिर a इससे कितना ज़्यादा है 20%, तो 60 गुने 120 बटा 100, 0 कटा 0 कटा आ गया 72। तो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, d निकल गया, e निकल गया। अब इसमें से 3-4 ऑप्शन अलग अलग हैं। तो एक ऑप्शन इसमें से ये है कि a जो है
वो डी से कितना लेस है, 40%, और ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 40% लेस है, कैसे निकालेंगे, पहले ए डी से कितना कम वो निकाल लेंगे, तो 120 माइनस 72 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर 120 माइनस हम लोग 72 करते हैं तो ये आएगा आपका 48। ठीक है, अब ये जो 48 है कितना परसेंट है ये हमें निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 48 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो 0 से ये कटा, 12 से ये कटा, तो आ गया आपका 40%। तो ए कितना कम हुआ, 40%, तो हमारा ऑप्शन वाला ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये है हमारा कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट अ कंज्यूमर रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। एक वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हुई है, एक उपभोक्ता वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। इसमें एक तरीका सिंपल है, पहले लाइन खींच लीजिए, एक यहाँ 100 लिख लीजिए और यहाँ पे 100 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज़ लिखा हुआ है, वृद्धि लिखा हुआ है, तो नीचे प्लस आएगा, और जितना परसेंट वृद्धि दिया गया है वो 60 यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ये यहाँ पे घट रहा होता तो यहाँ पे माइनस होता, बाकी सब चीज़ सेम होता। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 60 बटा 160 गुने 100। ठीक है, ये आ गया। अगर आप इसे हम लोग काट लेते हैं, सॉरी ये 0 को मत काटिए, ये 0 को काटिए। अब 4 से इसको काटिए 4 बार में, ये कटेगा आपका 25 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो कितना आ गया 75/2। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 37.5% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये है, monthly income of Ramesh is 5,000 and spends in a ratio of 2:5 on clothes and food. If the price of clothes and food is increased by 10% and 20% respectively, then how much percentage income should be increased so that the ratio of his expenditure remains the same? रमेश की मासिक आय 5,000 रुपये है और इसे 2:5 के अनुपात में कपड़े और भोजन पर खर्च करता है। यदि कपड़े और भोजन की कीमत क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि उसकी व्यय का अनुपात समान रहे। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है कि एक आदमी है जो 5,000 रुपये उसका इनकम है, वो अपना जो खर्च करता है वो 10% और 20% करता है अपना खर्च, 2:5 के अनुपात में खर्च करता है। जो भी पैसा वो खर्च कर रहा है वो 2:5 के अनुपात में खर्च कर रहा है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कपड़े का दाम भी बढ़ जाता है और खाने का भी दाम बढ़ जाता है, तो उसकी कितनी आमदनी बढ़नी चाहिए ताकि उसको समान रह गया। ठीक है, तो सबसे पहले उसका सैलरी कितना है, 5,000 रुपये। ठीक है, ये मान लीजिए कपड़ा क्लोथ हो गया और ये है फूड। ठीक है, तो ये फूड पे कितना खर्च, कपड़े 2:5 कपड़ा और भोजन, तो कपड़ा पे कितना खर्च कर रहा है 2, मतलब 2/7 गुने 5,000, तो हो गया आपका 10,000/7। ये कर रहा है वो इस पे क्लोथ पे, और कपड़े पे कितना करेगा तो 5/7 मीन्स 25,000/7। ठीक है, तो हमें इन दोनों पे कितना खर्च कर रहा है वो निकल गया। अब क्या हो रहा है कि कपड़ा कितना बढ़ गया है 10%, तो इसका 110% निकाल लेंगे हम लोग, तो ये कट गया 0, ये कट गया 0, तो कितना आ गया आपका 11,000/7। ये नया खर्च हो गया, और ये कितना बढ़ गया 20%, तो 120/100, ये कटा, तो 25 × 12 होता है 300, और ये गया 30,000। ठीक है, ये उसका नया खर्च होना चालू हो गया है। ठीक है, तो अब हमें पता क्या करना है कि उसका आमदनी कितना बढ़ना चाहिए। तो पहले खर्च टोटल कितना होगा वो निकाल लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 41,000/7। ये उसका खर्च हो रहा है। पहले उसकी आमदनी कितनी थी 5,000, अब ये आमदनी उसको करनी पड़ेगी, तो कितनी आमदनी उसकी बढ़नी चाहिए, घटा लेंगे हम लोग 5,000, तो ये हो जाएगा 7 35 और ये 6,000, तो 6,000
बटा 7 उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। पहले कितनी थी? 5,000 गुने 100। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6,000 बटा 7 गुने 5,000 गुने 100। तो ये तीनों कट गया, 5 से ये कटा, 20 बार में, ठीक है, 20 बार में कट गया। तो 20 इंटू 120 बटा 7। तो इसका अगर हम लोग भाग करेंगे तो यह आएगा 17 सही 1/7%। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, द डिफरेंस बिटवीन 38% ऑफ ए नंबर एंड 28% इज 3200। व्हाट इज़ द 5, 15 एंड ½ % ऑफ इट। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की झमेला नहीं इसमें। इसमें बोला क्या, दो नंबर है, ठीक है, जिस नंबर का 38% और 42% का अंतर कितना है, 3200। तो 38 में से 22 जाएगा, वही तो अंतर हो गया। तो ये हो गया 6 और 1, ठीक है। 16% मतलब कितना हो गया, 3200। तो हमें निकालना है कितना है, 15 सही 1/2%। तो 15 सही 1/2 मतलब कितना हो गया, 31/2%, यही ना हुआ। तो यहाँ से तो 1% बराबर कितना हो गया, 3200/16, तो ये आ गया 200, ठीक है। तो 31 सही 2% कितना हो जाएगा, 200 गुने 31/2, तो कटा 100 बार में, आ गया 3100, ठीक है। अगला सवाल, हाँ ये सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली इस पूरे सवाल में, ठीक है। बोला क्या गया, इन ए फैमिली देयर आर टोटल कंजप्शन ऑफ 35 kg व्हीट एंड 12 kg शुगर एवरी मंथ। मतलब एक हिंदी वाले प्लीज़ आप एक बार हिंदी पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, तो मैं इंग्लिश भी पढ़ूंगा और संग संग हिंदी समझाते जाऊंगा ताकि सवाल समझने में बहुत आसानी हो, क्योंकि ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज कर ले, पढ़ ले एक बार। तो उम्मीद आपने पढ़ लिया होगा। सवाल ये है, इन अ फैमिली देयर आर टोटल कंजप्शन ऑफ 35 kg व्हीट एंड 12 kg शुगर एवरी मंथ। मतलब कहने का मतलब है एक परिवार में 35 किलो गेहूँ और 12 किलो चीनी हर महीने खर्च होता है। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ 33 एंड 1/3% मोर देन दैट ऑफ व्हीट। अगर जो चीनी का प्राइस है, ठीक है, वो गेहूं से कितना महंगा है, 33.1/3%। एंड इफ़ ही स्पेंड्स 765 ऑन व्हीट एंड शुगर एवरी मंथ। अगर वो 765 रुपये हर महीने खर्च करता है अपने गेहूं और चीनी पे, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाई 66 2/3 बोला है कि अगर जो शुगर का प्राइस है तो वो 66 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो फाइंड द परसेंट ऑफ रिडक्शन ऑन व्हीट कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। बोला है कि कितना व्हीट का जो मात्रा जैसे पहले 35 किलो लगता था, तो अब उसको कितना करना पड़ेगा ताकि जो उसका खर्च है 765 ही रहे। तो ये मूल सवाल पूरा है, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो शुगर का प्राइस है वो व्हीट के प्राइस से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला काम हम यहीं से शुरू करेंगे अपना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि कितना अधिक है पहले निकाल लेते हैं, ये अधिक है, तो ये हो गया आपका 100/3% अधिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो गेहूं का प्राइस है या व्हीट जिसको कहते हैं वो हो गया आपका 3x। अब आप पूछिए कि 3x क्यों माने, 3x इसलिए माना गया है कि यहाँ भी 3 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसके कारण से हमारा सिंगल लाइन में इक्वेशंस आना स्टार्ट हो जाएगा। अब होता है शुगर। तो शुगर कैसे निकालेंगे हम लोग, 3x का कितना परसेंट अधिक है, 100/3। तो 100/3 में अगर 100 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 400/3%। ये क्यों आया, क्योंकि जो हम लोग देखिए 2% बड़ा होता है तो 102% करते हैं, है ना। 4% बड़ा है तो 104%, तो 100/3% बड़ा है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 400/3%, मतलब बटा 100 भी रहेगा। तो 100 से ये कटा 4 बार में, 3 से ये 3 कटा
और ये हो गया आपका 4x, ठीक है। तो ये आपका आ गया वीट, ये आपका आ गया शुगर। तो अब हमें पता क्या है कि शुगर वीट कैसे रुपये किलो है, सॉरी वीट कितना कंजप्शन होता है, 35 किलो कंजप्शन होता है। तो अगर 1 किलो का दाम 3x है तो 35 किलो का दाम कितना होगा, 35 गुने 3x। उसी तरह शुगर का कितना हो जाएगा, 4x इंटू 12 इक्वल टू 765। तो इसे हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 153x बराबर 765। तो x बराबर आ जाएगा आपका 5। तो वीट का दाम कितना हो गया 15 और इसका दाम कितना हो गया 20, ठीक है। तो अब इतना दूर तक तो हम लोग पहुँच गए कि दोनों का प्राइस हम लोग निकाल लिए। अब हमें आगे बढ़ना है और क्या करना है ये देखना है। अब बोला क्या गया है, इफ़ ए स्पेंड्स दिस ऑन अ वीट इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 66 2/100, 66 2/100। तो इसको करेंगे तो आएगा 200/3%। इतना परसेंट दाम बढ़ गया है। पहले दाम कितना था 20%, अब इतना परसेंट दाम बढ़ गया है तो फिर इसमें 100 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 300, 500/3। तो 20 का अगर हम लोग 500/3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से ये हुआ, अब नहीं कटेगा ये, तो 100/3। तो नया दाम कितना हो गया 100/3, ठीक है। तो अभी हमारे पास नया दाम हो गया तो 100/3। देखिए चीनी की खपत तो उतनी है, मतलब चीनी 12 किलो लगेगा ही लगेगा, तो गुने 12 कर लेते हैं हम लोग। अब हमें क्या बोला गया है, और जो वीट का दाम है, गेहूं का दाम है, वो सेम रहेगा, मतलब सॉरी कंजम्पशन जो है वो सेम रहेगा। सॉरी वीट का कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा हमें ये निकालना है, और वीट का जो दाम है वो सेम रहेगा। तो वीट का दाम कितना था हमारे पास 15। अब मान लीजिए कितना वो खाते हैं y किलो, तो y किलो तब भी 765 ही आना चाहिए। तो 3 से काटेंगे 4 बार में तो कितना आएगा 400। जगह की कमी नहीं है इसलिए मैं नॉर्मली कर ले रहा हूँ। तो ये 400 आ जाएगा, 400 आगे इधर घटेगा तो 765 माइनस 400 कितना आएगा 365। तो y बराबर कितना हो गया 365/15, ठीक है। ये कटेगा नहीं तो 365/15 वो अब खा रहे हैं। पहले कितना खाते थे 15 किलो, तो सॉरी पहले खाते थे वो 35 किलो, अब खाएंगे 365/15। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, मैं इसके पिछले पन्ने में कर देता हूँ थोड़ा सा। तो पहले खाते थे 35 माइनस 365/15 बटा 35 गुने 100। तो अगर ये निकाल लेंगे हम लोग तो कितना प्रतिशत कमी हुआ उसके खाने का वो निकल जाएगा, ठीक है। तो जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कुछ आएगा 30.47%, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट इज पास्ड इन मैथ्स एंड 70% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन साइंस बट 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। इफ 2500 स्टूडेंट्स passed in both the subject and find the number of students who appeared in the examination। एक परीक्षा में गणित में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए और विज्ञान में 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, लेकिन इन दोनों विषय में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। ये दोनों विषय में 2500 छात्र उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसे दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ देखिए, अगर ऐसे सवाल रहे और यहाँ पे 60% पास, 70% पास और यहाँ पे फेल दिया हो, मतलब उत्तीर्ण और ये फेल दिया हो, तो आप क्या करिएगा, चाहे तो इन दोनों को फेल में बदल लीजिए और नहीं तो इसको पास में बदल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको फेल में बदल लेते हैं। 60% स्टूडेंट, ये मैथ है, ये साइंस है और ये टोटल ऐसे मान कर लेते हैं। तो मैथ में 60% स्टूडेंट, ये पास, ये फेल। कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए 60%, तो फेल कितने हुए 40%। इसमें कितने स्टूडेंट पास हुए 70%, तो फेल कितने हुए 30%। और इन दोनों में फेल कितने हुए 20%। देखिए अब जो स्टूडेंट इसमें टोटल में फेल है, मतलब इसमें भी फेल होगा या इसमें भी फेल होगा, तो इसमें जो हम लोग काउंट करें 40 और 30, तो स्टूडेंट जो इसमें भी फेल है वो भी गिन लिए एक बार हम लोग, और जो इसमें भी फेल है वो भी गिन लिए, मतलब एक ही स्टूडेंट 2 बार गिन लिए, ठीक है, जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल कितना फेल वो निकाल लेंगे 70% और 20 से माइनस कर देंगे। ये ऐसे बनेगा, ये इतना फेल है, ये मैथ में फेल है
ये साइंस में फेल है, ये दोनों में फेल है। तो क्या करेंगे, पहले मैथ साइंस को जोड़ेंगे और इससे एक से घटा देंगे, तो टोटल कितना फेल है वो निकल जाएगा। तो कितना फेल हो गया, 50%। तो अगर 50% फेल है तो 50% ही पास होगा। तो 50% स्टूडेंट कितना है, 2500 जो कि दिए हैं। 100% स्टूडेंट कितना हो गया, 5000। यही हमारा कुल स्टूडेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ पिरामिड इज स्क्वायर if the side of the base is increased by 2.5 times, then find the percent change in the height so that the volume increases by 60%। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है, यदि आधार की भुजा 2/5 गुना बढ़ा दी जाए तो ऊंचाई में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए जिससे आयतन केवल 60% की वृद्धि हो। देखिए, इसमें ज़्यादा ट्रिक्स लगाने जाइएगा तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो इसको बेसिक सवाल के तरीके से बनाते हैं हम लोग, जो कि बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पिरामिड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो पिरामिड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस, ये आधार का क्षेत्रफल ये डेल्टा मैं क्षेत्रफल के लिए लिख रहा हूँ, और गुने हाइट या ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए, आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले मान लीजिए वर्ग का भुजा x था। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, x² हो गया, और हाइट हम लोग h मान लेते हैं। तो इसका आयतन कितना हो गया, 1/3 x²h। अब देखिए 1/3 हमेशा रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा इसको हटा ही देंगे जब भी ऐसे सवाल आएंगे। तो x²h हमारा वॉल्यूम आ गया नया, मान लीजिए। अब क्या बोला गया है कि इसका आधार कितना बढ़ा है, 2/5 इज इंक्रीज बाई 2/5 टाइम्स। तो x प्लस 2/5 ऑफ x, तो उसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 7x/5। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 49x²/25। ये हुआ नया क्षेत्रफल, और नया हाइट हम लोग मान लेते हैं h1 हो गया, क्योंकि हाइट का हमें पता नहीं है। तो अब नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इतना इंटा, ये हमारा नया क्षेत्रफल हो गया। अब ये जो क्षेत्रफल है ये कितना बढ़ गया है पहले से, ये इसके कितना है, 60% बढ़ा हुआ है ना। तो अगर इसका हम लोग 160% निकाल लेंगे पुराने वाले का, ठीक है, तो इसके बराबर आना चाहिए। तो x² इंटू h इंटू 160/100 बराबर 49x²/25 गुने h1। तो x² कट गया। अब और क्या काट सकते हैं हम लोग, 25 से काटेंगे, ये 4 बार में, 4 से कटाइए 40 बार में, और कुछ नहीं कटेगा। तो h1 बराबर कितना आ गया आपके पास, देखिए 40h/49। तो ये आपका नया हाइट हो गया है। ठीक है, और पुराना हाइट हमारा h था। तो पूछा हाइट में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, 40h/49 माइनस h। तो ये हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40h/49। सो खैर कोई गलती नहीं की, फिलहाल यही है। तो परसेंट चेंज कितना हो गया, मतलब देखिए अगर हम ऐसे करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हाइट घट रहा है एक्चुअली। तो अगर हाइट घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 9h/49, इतना हाइट घटा है। ठीक है, तो अब कितना प्रतिशत घटा है कैसे निकालेंगे, 100, तो h कट गया, तो कितना है 900/49। तो इतना प्रतिशत बदलाव आया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल ऐसे है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल है, ए स्पेंड 65% हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20.1% एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, हिज सेविंग्स इज, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय 20.1% वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे कि उसका हम इनकम मान लेंगे। तो ये आई इनकम हो गया, आय हो गया, और खर्च
इनका इनकम हो गया खर्च, और ई से एक्सपेंडिचर या खर्च हो गया, और एस से सेविंग्स हो गया। तो मान लेंगे हम लोग 100 उसका इनकम था पहले केस में, तो उसमें कितना परसेंट स्पेंड्स, 65% वो खर्च कर देता है। तो कितना खर्च कर दिया 65, सेविंग्स कितना हो गया उसका 35। अब वो क्या बोल रहा है, उसका कितना सैलरी बढ़ गया 20.1%, तो ये हो जाएगा 120.1। नया उसका सिर्फ 1 आएगा, परसेंट नहीं आएगा, 100। ये हुआ आपका कमाई, ठीक है। अब बोल रहा है सेविंग्स इंक्रीज बाई 35, सॉरी उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया है 25%, ठीक है। तो पहले 65 था, अब इसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया 25%, मतलब 65 गुने 125/100। तो ये कटा आपसे 5 बार में, ये कटा आपसे 4 बार में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा उसका 81.25, तो 81.25 इसका एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो उसका सेविंग निकल जाएगा, तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 38.85, ठीक है। ये हो गया उसका सेविंग्स। तो कितना सेविंग्स बढ़ गया, इन दोनों को घटा देंगे तो 38.85 माइनस 35 जो कि आएगा 3.85, इतना परसेंट सेविंग्स उसका बढ़ गया है, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना है, 3.85/35 गुने 100, तो ये पॉइंट और ये 100 कटेगा, ये 100 बटा हो जाएगा 35 से, ये कटेगा 11 बार में, ठीक है। तो आपका 11% उसका बढ़ोतरी हुआ, इंक्रीज़ हो गया है सेविंग्स में, ठीक है। अगला सवाल, सॉरी 10% of the soldier of an army are killed in a battle, 10% remaining soldier died of a disease, and 10% remaining were disabled. Now only 7,29,000 soldiers are left in the army. How many soldiers were there in all in the army in the beginning? एक सेना में 10% सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं, शेष सैनिकों के 10% सैनिकों की बीमारी की मृत्यु हो जाती है, और शेष के 10% सैनिक विकलांग हो गए। अब सेना में केवल 7,29,000 सैनिक बचे हैं। प्रारंभ में सेना में सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कुल सैनिक मान लेंगे x। तो 10% सैनिक मारे जाते हैं, तो जब मारे जाते हैं तो सैनिक, तो कितना परसेंट बचा 90%, तो ये हो गया आपका शेष। अब इस शेष में 10% की बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो फिर से कितना बचा 90%, 90/100। तो इस शेष का 10% डिसेबल हो जाते हैं, तो किसी घटना से कुछ हो इंजर्ड हो जाते हैं, तो वो भी 10% चले गए, तो बचे कितना इसका 90%। तो इसके बराबर कितना दिया आपको 7,29,000। तो 7 का क्यूब होता है इतना दोस्तों, याद रखिएगा। और ये तीनों जीरो आपस में, इन तीनों जीरो से कट गए, तो x बराबर कितना आ गया, 1 के साथ 6 जीरो, मतलब 10 लाख। शुरू में 10 लाख सैनिक थे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये पूरे 10 क्वेश्चंस हो गए, और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इन सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है अच्छे से, तो आप एग्ज़ाम्स के परसेंटेज के कोई भी सवाल बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा लिस्ट है क्वेश्चंस का। और एक आप काम कर सकते हैं, देखिए मैं क्वेश्चंस की लिस्ट बनाता हूँ। सो ये क्वेश्चंस की लिस्ट बनते हैं ग्रेडअप से, जो ग्रेडअप हर दिन क्विज़ देता है कुछ ना कुछ करके। तो अगर आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर उनके क्विजेस और उनके एक्सरसाइजेस फॉलो करिए, ताकि बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मैं तो उतना बना नहीं पाता हूँ, जितना मैं बना पाता हूँ उतना इनफ नहीं है। तो प्लीज़ आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतने चांसेस बढ़ेंगे आपके एग्ज़ाम निकलने के। और अगर आपको ऐसे सॉल्यूशंस डेली देखते जाने हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस के, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के, आपको कुछ नहीं आता है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, कहीं से भी कोई भी सवाल हो। सो प्लीज़ भेज के सब्सक्राइब करें चैनल को डेली ऐसे वीडियोस देखने के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।